फ़ोन में जब मैसेज रिसीव होता है तो उसके साथ ये पी, एस, जी और या फिर टी लास्ट में क्यों जुड़ा होता है, ये सभी भारतीयों को समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो में आप इन सभी जानकारी को बहुत आसान भाषा में समझ जाएंगे, तो वीडियो को बहुत छोटा बनाया गया है और इसे अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए इसके पीछे TRAI का नियम है। TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय दूरसंचार विभाग एक नियम और पॉलिसी को बनाती है, उसी के बेस पर इंटरनेट और टेलीकॉम अपने सर्विस को प्रोवाइड आपके साथ करते हैं। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसी के तहत टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नियम को बनाया है। वो ये नियम कहता है कि आप जब मैसेज को भेजेंगे तो TRAI के नियम के अकॉर्डिंग मैसेज के लास्ट में मैसेज का क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है, उसी के बेस पर टी, एस, जी या फिर टी लास्ट में जोड़ा जाएगा। उसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए और समझ लीजिए। टी, जैसे अभी हम लोग कह रहे हैं टी, तो टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शनल, या अगर आपके मैसेज में लास्ट में पी जुड़ा है तो इसका मतलब होता है प्रमोशनल। ये किसी चीज़ को प्रचार करने के उद्देश्य से आपके फ़ोन में भेजा गया है। या फिर यस ऐसे जुड़ा रहेगा, यस का मतलब होता है सर्विस। या फिर आपके फ़ोन में टी जुड़ा रहेगा। टी जब बैंक खाते से आप लेन देन करते हैं या फिर कोई सब्सिडी या फिर कोई जो बाहर से पैसा आता है, तो जब बैंक का मैसेज आता है तो बैंक के मैसेज में टी जुड़ा होता है लास्ट में। या फिर जब गवर्नमेंट आपको कोई सूचना देती है, नोटिस देती है या फिर कोई ऐसी जानकारी प्रोवाइड करती है तो लास्ट में जी जुड़ा होता है। जैसे हम आपको मैसेज दिखाते हैं, अब यहाँ पर आप लोग मैसेज को देखिए। जैसे ये जियो की तरफ से जब मैसेज आएगा तो उसके लास्ट में यस जुड़ा होगा। यस का मतलब होता है ये एक सर्विस के तौर पर आपको दिया गया है। वहीं ये देखिए ये भी जियो का है। इसके बाद ये देखिए ये है पी जुड़ा है इसमें, तो पी का मतलब होता है प्रमोशनल, तो एक प्रचार के उद्देश्य से आया है। या फिर आप इसमें देखिए ये जी जुड़ा है। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट ने, देखिए TRAI की एक नोटिस आई है कि इस तरह से जी जहाँ जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। या फिर जहाँ पर टी जुड़ा होगा, अब इसमें देखिए आप लोग छांटिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पर जी है मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से आया है। यहाँ पर यस है मतलब ये सर्विस के तौर पर दिया गया है। यहाँ पर यस है सर्विस के तौर पर आया है। यहाँ पर यस है सर्विस के तौर पर आया है। यहाँ पर पी है मतलब ये प्रमोशनल है। तो ये क्यों बनाया गया है, तो ये इसलिए बनाया गया है कि इसको फ्रॉड को रोकने के लिए, कि मैसेज से आप लोग पहचान जाएं कि ये किस उद्देश्य से आया है। तो जब आप इसका उद्देश्य एम को समझ जाएंगे तब आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो TRAI के नियम के अकॉर्डिंग जब भी आप मैसेज को भेजेंगे तब उसके पीछे टी, जी, यस, पी ये शब्द आपको, ये वर्ड आपको जोड़ना होगा। इस वर्ड को आपको मैसेज के लास्ट में जोड़ करके तब मैसेज कस्टमर के पास भेजा जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने जितने भी जान पहचान के हैं सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक भारतीय को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में डिजिटल जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो रुक जाएँ और TRAI के जो नियम बनाया गया है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। TRAI के नियम के अकॉर्डिंग ही जितने नियम होते हैं उसी के नियम के अकॉर्डिंग ही आप जो सिम बिना पैसे के यूज कर लेते हैं, थोड़े दिन चलता रहता है, तो ये TRAI का नियम ही कहता है कि आप 90 दिन तक कोई भी सिम को ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कंपनी ना 1 महीने के अंदर ही आपकी सिम को लॉक कर दे, कहीं गई अब सिम अब ना मिल पाएगी। तो वे TRAI के नियम को फॉलो करते हैं।
तो इसीलिए देखिए जब सिम को पोर्ट कराते हैं तो TRI अपना प्लेटफॉर्म पर एक कोड भेजेगा आपको कि आप उस कोड को जिसमें चाहें उसमें आप कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी अगर समझ में आई होगी तो इस जानकारी को आप सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।